Hello and welcome back everyone. The second important classification of primitive data type is Boolean. So let's see the Boolean concept. Boolean type represents a truth value. So हमें अगर ट्रूथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं. एंड ट्रूथ वैल्यू ओनली कंसिडर टू पॉसिबल वैल्यूज, वन इज ट्रू एंड अदर इज फॉल्स. So there are only two possible values of this type representing the two boolean states, और इसको हम boolean states भी बोलते हैं, true और false को. Okay, so in machine terms generally we represent 0 or 1. 0 means off and 1 means on. Okay, so हम इसको जो है इस 0 और 1 मशीन के टर्म्स बोलते हैं. अगर इलेक्ट्रिकल टर्म्स में समझे तो ये ऑफ एंड ऑन का कॉन्सेप्ट है. और इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन इट इज़ ट्रू और फॉल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बूलियन वैल्यूज कैन नेवर बी कन्वर्टेड टू और फ्रॉम अदर डेटा टाइप्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसी भी दूसरे डेटा टाइप को बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते और बूलियन को किसी और दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते. बट इन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, वेयर इट इज़ गिवन अ फैसिलिटी टू कन्वर्ट अ बूलियन टू अदर डेटा टाइप और अदर डेटा टाइप टू बूलियन. ओके, सो C लैंग्वेज में जनरली हम बूलियन डेटा टाइप नहीं होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बूलियन को किसी और दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, एंड व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ दिस बूलियन डेटा टाइप? बूलियन डेटा टाइप का जनरली यूसेज हम कंडीशंस में करते हैं. इन लेटर ऑन वीडियोस में जब हम इफ़ एल्स और कंटिन्यू इस तरह के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ़ एंड इफ एल्स रिलेटेड, तो वहाँ पे हमें जो है ब्रैकेट में कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है कि A इज़ ग्रेटर दैन B, A इज़ स्मॉल लेस दैन B. तो वहाँ पे हमें जो है बूलियन डेटा टाइप जो है काफ़ी यूज़ होता है हमारे लिए. ओके, now coming to the type and size and range of boolean data type. The size of boolean is 1 bit. boolean को आप सिंपली स्मॉल लेटर्स में यूज़ करेंगे इन जावा प्रोग्राम, और इसकी साइज़ होती है वो 1 बिट होती है. वाई 1 बिट? क्योंकि 1 बिट में ही आप जो है आइदर ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एट अ टाइम पर्टिकुलर या तो वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, और उसके लिए सिर्फ हमें 1 बिट की ज़रूरत होती है. रेंज इज़ नॉट डिफाइंड. यहाँ पर रेंज अप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बूलियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है. एंड इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है फॉल्स. ओके, सो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ अप्लीकेबल होगी? ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लीकेबल होगी स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल में. लोकल वेरिएबल में जो है हम कभी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अप्लाई नहीं करते हैं. तो जहाँ आप स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल्स की बात करते हैं वहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करेंगे, फॉल्स. ओके, सो this is the particular concept of Boolean data type. In the next video we will see another data type.